देखना, अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? एकल विस्थापन। एकल मतलब विस्थापन तो होगा लेकिन किसी एक का। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन मतलब उसको विस्थापित करके अलग कर देगा किसी कंपाउंड से, किसी यौगिक से। ठीक है, अब यहां साइड में लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? ये क्रियाशीलता समूह है। क्या है? क्रियाशीलता समूह। रिएक्टिविटी स्विच। रिएक्टिविटी स्विच कहने की मतलब क्या हो गई कि हमारा जो ऊपर में है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, यहां तक हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी होता है अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन पे ऐसा हम ब्रैकेट बनाए ना, दैट मीन्स ये बताना चाह रहा है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाला अधिक क्रियाशील होता है ना, हाइड्रोजन के नीचे वाला कम क्रियाशील होता है। तो देखो, अब हम यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसका क्या काम होता है वो चीज को देखना है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, यहां पे इसको कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक की उपस्थिति किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी और परमाणु द्वारा क्या क्या विस्थापित कर दिया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक की उपस्थिति किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल जैसे कि पॉइंट नंबर ए, ये ले लेते हैं, ऐसा ठीक रहेगा। पॉइंट नंबर ए, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। ध्यान से देखना इधर, है ना, ध्यान से देखना। किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्या? FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4, इसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ, तो भाई अब यहां पे देखना, यहां पे भाई कोई एक विस्थापित हो जाएगा इस रिएक्शन में, होगा ना। अब ध्यान से देखना, Fe जो है CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो FeSO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा और Cu विस्थापित हो जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि हमारा Fe जो है Cu से ज्यादा क्रियाशील है। हमारा Fe जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए FeCuSO4 के साथ इसको भगा देगा और मतलब इसके साथ रिलेशन बना लेगा। पहले CuSO4 मियां बीवी था, इसको भगा दिया, FeSO4 के साथ फिर शादी कर लिया, है ना, इसको मियां बीवी समझो, है ना। इस दोनों का था, Fe ज्यादा क्रियाशील था इसलिए Cu को विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ शादी करके रह गया और Cu। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये पॉइंट क्या बता रही है, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। किसी कम क्रियाशील धातु, ठीक है, का अधिक क्रियाशील धातु, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। या इसमें एक और एग्जांपल लोगे, एक हम यहां लिखते हैं, तुम लोग इसका जवाब देख के दे दोगे, ठीक है। जैसे कि हम दिए Cu, ठीक है, Cu प्लस AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो बताओ इसका क्या बनेगा, इसमें कौन विस्थापित होगा? हाँ, Ag मेरा विस्थापित होगा ना, सिल्वर मेरा विस्थापित होगा। हाँ, क्योंकि हमारा कॉपर क्या है, Ag से ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर भैया इसको भगा देगा, इसका बीवी के साथ रह जाएगा और ये Ag अकेला। तो भैया अब ये जो है, ये है बेवफा चीज
ये इसके साथ भी रलेगा और इसके साथ भी तो रह रहा था, है ना। ये जो ये बीवी है, समझा, ये भाग जाएगा, ये इसके साथ इसको भगा के इसके साथ रह जाएगा, इसके साथ ये रह जाएगी, लेकिन एजी भैया अकेला हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको कहते हैं विस्थापन हुआ, किसी एक का विस्थापन, एकल विस्थापन। ठीक है, वह विस्थापित कौन होगा? जब जब धातु धातु वाला रिएक्शन होगा तो जो कम क्रियाशील धातु होगा वो विस्थापित हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये सरकारी नौकरी करने वाला, ये बिजनेसमैन है कि नहीं? ये सरकारी नौकरी करने वाला ब्याह शादी करके था, इसको चाहिए पैसा, ये आ गया ढेर पैसा के साथ, ये चल गया सरकारी नौकरी वाला इधर, है कि नहीं? ये इज्जत है सरकारी नौकरी का। ब्याह मत करना सरकारी नौकरी करके, बीवी भाग जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा पॉइंट क्या है भाई? बी नंबर, बोल बोल। कम क्रियाशील धातु अधातु अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लो। यहां पे क्या बोले? कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन, उसका यौगिक से विस्थापन। जैसे कि सोडियम ब्रोमाइड Na प्लस Cl2 क्या देती है हमें? NaCl प्लस। इतना रो के काहे बोल रहा है भाई? इतना रो के काहे बोल रहे तुम लोग? तो यहां पे क्या हो गया देखो, इसमें क्या बोलना चाहा? कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से विस्थापन। यहां पे हमारा ब्रोमीन अधातु है, कम क्रियाशील अधातु है, इसका क्या हो गया? यौगिक से विस्थापन हो गया। क्या हो गया? यौगिक से विस्थापन हो गया। मतलब जो इसका यौगिक था ना सोडियम ब्रोमाइड, ये एक अपना आप में कंपाउंड था ना, था कि नहीं? इसके अपने यौगिक से क्या हो गया? विस्थापन। एने बोला कि हफ्सरा तुमको अपने टीम में रख के कोई फायदा नहीं है, तुम भागो, हम क्लोरीन को रखेंगे अपने टीम में। ठीक है, नहीं तो अगर मियां बीवी के हिसाब से समझो तो ब्रोमीन थोड़ा उतना सुंदर नहीं थी, इसको भगा दिया, क्लोरीन के साथ रिश्ता बना लिया, है कि नहीं? ब्रोमीन को भगा दिया, क्लोरीन के साथ रिश्ता बना लिया। एक्चुअली में ब्रोमीन तो एक अधातु थी, सुंदर मतलब सुंदर नहीं है, दैट मीन्स अधातु है। ठीक है, ऊपर से कम क्रियाशील है, ऊपर से क्या है? कम क्रियाशील है। तो कहेगा कि तुम भाई निकलो, हम क्लोरीन हमको ज्यादा क्रियाशील लग रहा है, हम एकरे उठाएंगे, तो क्लोरीन को उठा लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लोरीन को उठा लेता है। तो इस तरह से क्या हुआ? कम क्रियाशील अधातु का, कम क्रियाशील अधातु है ब्रोमीन हमारा, इसका अपना ही यौगिक के साथ क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ये ब्रोमीन इधर निकल गया और NaCl को पकड़ लिया। बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा था? उस वाले में क्या हो रहा था कि उसकी बीवी को उसके पति को भगा के उससे ब्याह कर लिया, है ना। मतलब क्या Fe प्लस CuSO4 में क्या हो रहा था कि Cu को भगा दिया, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर था, ये बिजनेसमैन, ये सरकारी नौकरी, इसको भगा दिया तो Cu भैया विस्थापित हो गई, इसके साथ आ गया। इसमें क्या होता है कि अपने कन्या को भगा के दूसरे को लिया है। समझ में आ गया? क्योंकि ये कम क्रियाशील अधातु है, ये कम क्रियाशील अधातु है, इसका अपने ही यौगिक से विस्थापित हो जाता है, मतलब अपने ही पति द्वारा छोड़ी चली जाती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर इसमें और है क्या? सी, हाँ बोलना। एक मिनट मिटा लेने तो, डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है जी। बोलो। क्रियाशील धातुओं द्वारा, हाँ धातुओं द्वारा अम्लों से, हाँ हाइड्रोजन का निष्कासन, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। हम क्या बोले थे? निष्कासन। तो देखो विस्थापन है क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। हम लोग तो जानते हैं अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एसिटिक अम्ल का सूत्र सुअर नहीं था। सल्फ्यूरिक का
एक काम करो, पता है, एक कप में पानी भरो, उसमें डूबने की कोशिश करो, क्योंकि एक बाल्टीन भी तुम डिजर्व नहीं करता है, शर्महीन नेतन। ठीक है, चलो अभी लेते हैं एक एग्जांपल, Zn प्लस H2SO4, इसी को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, रहेगा ना, H2SO4। हाँ, तो हम क्या बोले, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। तो Zn को हम रिएक्ट करवा दिए किससे भाई, H2SO4 से। Zn का रिएक्ट करवा दिए H2SO4 से। Zn जो है हाइड्रोजन के ऊपर है ना, ये भैया क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और SO4 के साथ रिएक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन भैया मेरा निष्कासित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि Zn हमारा हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है ना, ये जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा कि नहीं कर देगा? तो इसलिए कहा गया क्रियाशील धातुओं द्वारा, यानी कि जिंक हमारा क्रियाशील धातु है, हाइड्रोजन के एबव है ना, हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर मतलब अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। हाइड्रोजन का विस्थापन मतलब अम्ल है, H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते, सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल भस्म तथा लवण में हम बताएंगे, जो नए हो उसके लिए बता रहे हैं, जिसको अभी बेसिक जिसका साफ नहीं है केमिस्ट्री में, उसके लिए दिक्कत है भाई, उसके लिए बहुत दिक्कत है। हम पढ़ाने वाले को भी दिक्कत है, हम जो तुम लोग को पढ़ाते हैं हमको बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है उसको पढ़ाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो बेसिकली सब कुछ समझता है। हमको तुम लोग के लिए तुम्हारे बजट के हिसाब से चलना पड़ता है, कितना बजट है तुम लोगों का, ज्यादा बताएंगे या ज्यादा लेंगे या अपना बाहरी कुछ ले लिए, तुम लोग कंफ्यूज। तो इस वजह से जिंक प्लस H2SO4 क्या किया, जिंक जो है भैया H2SO4 में से हाइड्रोजन का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। कोई दिक्कत, कोई इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं? और इसमें कुछ एक और ले लेते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल का क्या होता था, अभी तो याद आ गया, अभी तो याद आ गया, दिख गया। और जब हम पूछे थे तो अभी तो दिखा नहीं था। तो भैया फिर जिंक का हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, CH3COO, ये क्या कहलाती है, एसिटिक अम्ल। हमारी कौन सी अम्ल कहलाती है, बोलना रे गधा, एसिटिक अम्ल। तो भैया बताओ जिंक किसको इसमें से हटाएगा, विस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को ना, हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, विस्थापित करेगा। अगर हाइड्रोजन को विस्थापित किया तो ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, बोलो, अबे गधा, इसी के साथ रिएक्ट करेगा ना, CH3COO, यहां से जिंक हमारा रिएक्ट करेगा और यहां हमारा हाइड्रोजन निष्कासित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? तो इस तरह का विक्रिया जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, जिसमें किसी एक को विस्थापित होना पड़ता है। 3 कंडीशन था, तीनों कंडीशंस को हम लोग देखे। एक में क्या हुआ था, पहला कंडीशन में क्या हुआ था कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापन, जिसमें से भगा के उसकी कन्या को रख लेता है। दूसरे में है कम क्रियाशील धातु का उसके यौगिकों से विस्थापन, अपने मतलब अपने पति द्वारा छोड़ी चली जाती है कि नहीं जाती है, उसमें जो सीन हो रहा था। और यहां पे क्या हुआ, क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। क्रियाशील ई जो है ना, जबरदस्ती क्या करता है, अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ये रिएक्ट जब भी करेगा, अधिक क्रियाशील जो है अम्ल से जब भी रिएक्ट करेगा, तो एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, क्रियाशीलता समूह याद होना चाहिए। ये पेज नंबर वो अम्ल भस्म तथा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में ये तुमको मिल जाएगा, क्रियाशीलता समूह, जिसमें इस तरह का डायग्राम बना होता है ना जी, इस तरह का डायग्राम बना होगा साइड में, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको याद रखेंगे। अगर वो हमें याद रहेगा ना, तो हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि जब हमारा अधिक क्रियाशील वाला धातु जब हमारा अम्ल से रिएक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो भैया, तो अधिक क्रियाशील वाला धातु जब हमारा अम्ल से रिएक्ट करेगा, उसमें तो वो रिएक्शन देखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि रिजल्ट में क्या आएगा। जब अधिक क्रियाशील धातु अम्ल से रिएक्ट करेगा तो भैया हाइड्रोजन को निकाल देगा और बचा खुचा के साथ जिंदगी व्यतीत करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बचा खुचा के साथ जिंदगी बिताने लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या है ना, कि नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं।